हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 7A का पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम आपको बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में भुजा C समकोण है तथा भुजा AB बराबर 26 है और AC बराबर 10, BC बराबर 24। तो साइन B 10B और कॉस A के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोग त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आप लोगों को बना लेना है। त्रिभुज बना लेना है आप लोगों को, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा C समकोण है। तो यहाँ पर ABC जिसमें C समकोण है, 90 अंश है। 90 अंश का एक कोण है। तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज जो भुजा BC AB भुजा है 26 और जो भुजा AC है 10 है, जो भुजा BC है वो 24 है। तो सवाल हमारा बोल रहा है कि साइन B का मान ज्ञात कीजिए। साइन B तो साइन B में क्या होता है, ये जो B है ये 90 अंश का हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, इसके जो लेफ्ट साइड में होती है वो आधार हो जाएगी। सूत्र ये होता है लाल बटे कक्का, LAL बटे के लाल बटे कक्का। तो ये साइन का होता है, ये आप लोगों को हमने कल भी बताया था। साइन कॉस 10 ये होता है, इधर से होता है सेक ये क्वाट, ठीक है। उसके बाद साइन B का मान ज्ञात करना है। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 24 और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 26। तो पहला आंसर आ गया है। पहला आंसर आप लोगों को उम्मीद करते हैं पहला आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10B का मान ज्ञात कीजिए। 10B तो 10 में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 24 और आधार कितना है 10। तो आप लोगों को उम्मीद है कि दूसरा भी क्वेश्चन मिल चुका होगा, आंसर आ गया है, ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। कॉस तो यहाँ पर समझ के चलना, इसी से मत निकाल देना। कॉस A का आपकी बार पूछ रहा है तो ये 90 अंश की सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब, इसके लिए ये आधार का काम करेगा। तो कॉस में क्या पूछ रहा है, आधार बटे आधार होता है फिर कर्ण, तो आधार इसके लिए हो जाएगा 26 और कर्ण कितना हो जाएगा इसके लिए, कर्ण 24। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर है BC बराबर है 1 सेंटीमीटर है। तो AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन है 10C, ये C है, ध्यान रखना, के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले की तरीका से एक त्रिभुज बनाते हैं। चलो इसे ब्लैक पेन से बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC जिसकी भुजा, त्रिभुज बनाते हैं ABC जो जिसकी भुजा B क्या है, समकोण यानी कि 90 अंश का है, ठीक है। जो बोल रहा है AB बराबर 1 सेंटीमीटर और BC भी बराबर 1 सेंटीमीटर है और जो AC है वो √2 के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर बोल रहा है तो हमें साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A तो इसमें ये कोण 90 अंश का मान रहा है, तो ये वाला क्या होगा, कर्ण,
ठीक है। ये क्या है? कर्ण। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। जो 90 अंश के जो जैसे ये सामने थी तो ये कर्ण हो गई थी। जो जब ए को 90 अंश का माना जाएगा तो जो कर्ण सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है। और जो उसके जस्ट लगे में जो लेफ्ट साइड में होगी वो आधार बन जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र, ये आपको पहले बता चुके हैं, साइन के लिए लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा इसमें? लंब होगा ए बी, लंब ए बी बटे और कर्ण क्या है? बी सी, ठीक है। तो ए बी बराबर 1, सी बराबर भी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि साइन ए का मान हो चुका है, कितना गया? साइन ए, साइन ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें दूसरा है टेन सी। तो इसमें ये 90 अंश का हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो इसमें कर्ण 1 हो जाएगा। इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी? कर्ण में क्या होता है? आधार, तो आधार इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा बताया होगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आए तो कृपया, एक ही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और आप लोगों से कुछ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है? बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो क्यू है वो समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी, टेन पी और कोस आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लेना दोस्तों, ये आर बोल रहा है, कॉस आर, यहाँ पर पी, यहाँ पर भी पी है। इसमें हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हमें बताया गया है जिसका कोण जो है क्यू वो समकोण है पी क्यू आर, ये समकोण यानी कि 90 अंश है। जो हमें बताया भी गया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और फिर बता रहा है क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और फिर बता रहा है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें बोला गया है, सबसे पहले बोला गया कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस के लिए हमने आप लोगों को बता रखा है लाल बट्टे कक्का वाला फार्मूला यूज करना है। कॉस के लिए होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार यानी कि पी 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पर पी 90, उसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण 3 हो जाएगा और जिसका आधार होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है 10 पी, दूसरा क्वेश्चन है 10 पी। तो 10 में होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा? 10 पी लंब, तो लंब ये वाला होगा 3 और आधार 5। तो उसके बाद पूछ रहा है कि कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। कॉस आर, कॉस आर, कॉस जो इसमें आर ये 90 अंश का हो जाएगा, इसके सामने वाला कर्ण, तो यहाँ पे कॉस आर का मान बता रहा है। कॉस जो आर है यहाँ पर आधार बटे कर्ण, इसका आधार हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4। तो अब आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और सबसे आसान ट्रिक में लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि एक आप लोगों को अनुपात दिया गया है और 2 अनुपात आप लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है, इसमें सबसे पहले आपको लोगों को त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेना है। ए बी सी त्रिभुज बना लेने के बाद में बोल रहा है कि आप लोगों ने एक सूत्र तो पढ़ा ही रखा है, हमने सबसे पहले पढ़ा रखा है लंब बटे आधार, साइन का होता है। तो लंब है 1 और आधार है 11। तो आप लोगों से सबसे पहले इसका क्या निकलवाएगा? कर्ण। ये हो गया लंब, ये आधार, ये होता है कर्ण,
तो आप लोगों को कर्ण मालूम नहीं है। तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के वर्ग के स्क्वायर के। तो कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर होगा 1 के वर्ग के प्लस 11 के वर्ग के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 11 का होता है 121। 11 का अकॉर्डिंग टू मीन्स आप बता सकते हैं 11 का वर्ग कितना होगा? तो हम देखते हैं इसको वर्ग। तो इसका वर्ग होता है 121। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, इसका वर्ग है 122। तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 122। तो ये AC बराबर निकल के आएगा 11 पॉइंट समथिंग 4 के आएगा। ठीक है, तो AC बराबर 11.4 के समथिंग। यो अंडर रूट का वर्ग है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो गुजरा है cos A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसमें आप लोगों को ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई एनी नो प्रॉब्लम ज्ञात करने में। तो सबसे पहले कॉस आप लोगों को पढ़ा रखा है। आधार क्या है? 11। कर्ण क्या है? 11.4। ठीक है, 10 में आप लोगों को पढ़ा रखा है। लंब क्या है? 1। आधार क्या है? 11। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर